हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का मैथ पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 6 पेपर 2024 का सॉल्व करवा दिया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आज जो हम लोग सेट सॉल्व करेंगे उसका नाम है 822 IA, और ये हम लोग का 7th सेट है। आप लोग को मालूम होगा कि 7 सेट टोटल बनते हैं, ठीक है। तो उन सारे सेटों का पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। आप लोग ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके बाद मैं 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊँ या फिर अदर सब्जेक्ट जो हैं, जैसे साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इन सब्जेक्ट का पेपर सॉल्व करवाऊँ 2024 का, ठीक है। तो जो भी कहेंगे मैं आप वो करवाऊँगा। ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास और समझते हैं सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। जिस क्वेश्चन का आंसर आएगा आप लोग बताते हुए चलिएगा, और जो नहीं आएगा ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो पेपर हम लोग का स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। मैंने आपको इसके निर्देश पूरे एकदम अच्छे तरीके से बताए हैं, तो निर्देश मैं दोबारा पढ़ करके आपको समझाने वाला नहीं हूँ। आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंग्लिश में वही चीजें लिखा गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर ही होगा पहला नंबर क्वेश्चन शायद। हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा हम लोग का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या होगी। कितनी होगी आपको यही बताना है। ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम लोग डायग्राम से अगर जो समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। जैसे ये वृत्त हो गया, ठीक है, वृत्त तो ये नहीं हुआ, अब बनेगा वृत्त, ठीक है। ये वृत्त है मान लेते हैं, और बाह्य बिंदु कोई ले लीजिए, यहाँ पर मान लेते हैं। अब यही पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ से हम लोग इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इनके कहने का मतलब यही है। तो खींचते हैं, देखते हैं कितना खींच पाएंगे। तो पहला अगर जो खींचना चाहें तो यहाँ से खींच सकते हैं, ये एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। और खींचना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट से हम लोग इधर ऐसे खींच सकते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि हाँ ये ऐसे बन रहा है, ठीक है। और इसके अलावा और कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, तो कितना, 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में यहाँ पर लिखा गया है तो देखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, बिंदु 7, 3 उसके बाद कह रहा है कि वाई अक्ष से दूरी होगी। कितनी दूरी होगी आपको वही बताना है, ठीक है। तो डायग्राम से समझते हैं इसका आंसर कितना आ सकता है, ठीक है। ये होता हमारा वाई अक्ष, और ये कौन सा होता है, एक्स अक्ष, ठीक है। कौन सा पॉइंट दिया गया है, 7, 3 दिया गया है। तो 7, 3 का मतलब क्या है, एक्स अक्ष पे 7 जाना है, वाई अक्ष पे 3 जाना है, ठीक है। तो एक्स अक्ष कहाँ हो जाएगा, यहाँ से देख लीजिए, ये एक्स अक्ष, ठीक है। ये इस पे जाना 7, तो मान लेते हैं यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और वाई पर 3 जाना है, तो कितना, 3 मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। दोनों को मिलाएंगे तो ये वाला पॉइंट आएगा, इसका नाम कितना हो जाएगा, 7, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई अक्ष ये दिख रहा है, और इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है यही आपको बताना है, ये डिस्टेंस कितना है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी थी, 7 था, तो कितना हो जाएगा 7, यानी इसका जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर। आगे टेक्नोमेट्री का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दे रहा हूँ, प्रॉपर आपको दिखना चाहिए, बस इतना ही। हाँ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा गया कितना, मैं इसको मिटा दूं एक बार ताकि जगह रहे। पी साइन थीटा इक्वल टू क्यू कॉस थीटा, ये दिया गया है। आपको कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, देखिए, पी को ऐसे ही रहने दो और क्यू इसके नीचे भेज दो, तो कितना हो जाएगा, पी अपान क्यू हो जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा ऐसे ही रहने वाला है, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा कितना, पी अपान क्यू, और कॉस अपान साइन क्या होता है आप लोग बताएंगे, क्या होता है, कॉट होता है, ठीक है। कितना होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू दी गई, तो यहाँ पर आप लोग ट्रायंगल बना करके इसका मान आराम से निकाल सकते हैं। उसके बाद में कॉसिक निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका, कॉसिक वाला फार्मूला लगा लीजिए। फार्मूला क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। कॉसेक की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहने दो, माइनस में
ये माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो उधर ही भेज देना, कितना हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, समथिंग हो जाएगा जो भी होगा कॉट वाला। और कॉट की वैल्यू कितना दिया गया, पी अपान क्यू, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में पी स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। एक लाइन मैंने शॉर्ट की, आपको समझ में आना चाहिए बस। इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा पी स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। और ये किसके बराबर चल रहा है, ये चल रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट में क्यू स्क्वायर प्लस में पी स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब क्यू को रूट से बाहर निकालना चाहें तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये रूट इस स्क्वायर को हटा देगा। तो देख लो कौन सा आंसर सही होगा, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपान में क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसका कौन सा जो दिया गया है पहला ऑप्शन सही आंसर है। ये आगे पीछे लिखा गया है, इससे तो कोई घबराने की बात नहीं है। अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग ट्रायंगल यहाँ से बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉसेक थीटा की वैल्यू निकाल सकते थे, तो वो भी तरीका आसान रहेगा आप लोग के लिए। अगर जो वो कर लीजिएगा, नहीं तो ये आसान रहेगा, तो इसको कर लीजिएगा। इसमें देखिए लिखा क्या गया है, tan1 tan2 tan3 डॉट 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 करके tan88 लिखा गया है, tan89 लिखा गया है, का मान कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, एक आता है, आप लोग को मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन कैसे आता है इसके बारे में बात की जाए तो क्या करो, इसको दो चार को चेंज कर लो। जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan 90 माइनस 89 कर सकते हैं ना, तो कितना होगा 89 में माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा, इंटू tan 90 और माइनस में कितना कर सकते हैं 88, यानी कि 88 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, वही आ जाएगा, मतलब वही मिल जाएगा। फिर डॉट 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 करके रहने तो इसको 2 को सॉल्व करते हैं, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉट 89 हो जाएगा, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट 88 हो जाएगा, ठीक है। डॉट करके आगे ये बढ़ता रहेगा। अब देखो यहाँ से tan ये लिखा गया कॉट 89 और यहाँ पर मिल रहा है tan 89, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना, एक हो जाएगा। इसी तरह ये वाला इसके साथ मिलेगा, ये भी एक हो जाएगा। इस तरह से सब आपस में मिलते जाएंगे, एक एक बनेगा। बीच में एक जगह बनेगा क्या, tan 45, और tan 45 अंश का मान कितना होता है, एक होता है। सबका गुणा करोगे तो एक आएगा, इसका डी ऑप्शन सही आंसर फिर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से। इसको देखिए यह है 5 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, यदि समीकरण 3x² प्लस 5x माइनस क्यू इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो क्यू का मान क्या होगा। जब मूल बराबर होते हैं तो डी का मान कितना आता है, 0 आता है। फार्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैल्यू पुट कर लो, तो यहाँ से बी की जगह पर कितना हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगा माइनस क्यू इक्वल टू 0। 25 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में 25 हो जाएगा, उससे पहले माइनस माइनस प्लस, और 4 तियाँ 12 क्यों इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जा करके ये माइनस में 25 हो जाएगा, ठीक है। क्यों बराबर निकालना है तो कितना आ जाएगा -25, और बटे में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, -25/12 ए वाले ऑप्शन में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतनी बातें सबको, चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी जो दिया गया है इसका 11वां पद निकालना है। तो 11वें पद का फार्मूला क्या होता है, A11 इक्वल टू ए प्लस 10d होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस में 62 लिखा गया, माइनस में 62 ऐसे रख दो, प्लस 10 तो रखेंगे ही, और डी का मान कितना होगा, इनमें डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा, माइनस का ये लिखा गया है 59, और माइनस फार्मूले में होता तो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। घटाने पर कितना आ जाएगा, ये 9 3 12 होता तो यहाँ पर हो जाएगा 3d का मान, ठीक है। सॉल्व करेंगे आगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 62, और इसका जब बुरा होगा तो 10 या 30, घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 32, ठीक है। -32 दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन, पी इक्वल टू समथिंग दिया गया है, तो पी ई नॉट की वैल्यू क्या होगी, हम लोग जानते क्या है, पी ई प्लस
पी ई नॉट इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मतलब होने वाली प्रायिकता प्लस ना होने वाली प्रायिकता बराबर 1। इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 0.05, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, पी ई नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाएगा पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस 0.05। घटा लो, देखो घटाने पर कितना आएगा ये, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.95 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। प्रायिकता का क्वेश्चन था, आराम से आप लोग किए होंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। इसमें देखो कह रहा एक थैली में 3 लाल गेंदें हैं, 5 काली गेंदें हैं। इस थैली में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी कि लाल हो। ठीक है, तो लाल कितने बॉल हैं, 3 हैं, और टोटल कितने हो जाएंगे, 3 ये और 5 ये, तो 5 3 8 हो जाएगा। प्रायिकता कितना आ जाएगा, 3/8। कौन सा सही होगा, जो दिया गया ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे इसके बाद में आएगा आप लोग का 9th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है डी ई समांतर है बी सी के, डी ई ये वाली रेखा इस रेखा के समांतर है। तो आपको क्या करना है सी ई की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा वही बताना है। तो अनुपात आपस में बराबर होते हैं, तो कितना हो जाएगा 1.3, और बटे में कितना हो जाएगा ये वाला 3.9 इक्वल टू 1.5, और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ से x। इसका वैल्यू निकालना है। ए डी अपान बी डी इक्वल टू ए ई अपान ई सी थेल्स पर में है। ठीक है, इसको काटना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये 1/3 बार में कट जाएगा, 13×3 = 39 होता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई 3, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 15×3 = 45 होता है, यानी कि 4.5। इसका कौन सा जो दिया गया है, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा फिर। ओके, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहाँ तक समझ में आ गया हो तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं फिर। इसके बाद में आएगा 10th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या है, यहाँ पर दो त्रिभुज दिए गए हैं, यम एन एल, और कौन सा दिया गया है पी क्यू आर में यल, सॉरी यम और क्यू जो दिया गया है 70-70 डिग्री दिया गया है, ये वाला और ये वाला 70-70 डिग्री दिया गया है। इसके बाद में लेंथ दी गई है एम एन की 3 सेंटीमीटर, एम यल का कितना दिया गया 4.5 सेंटीमीटर, पी क्यू का दिया गया 2 सेंटीमीटर, क्यू आर का कितना दिया गया 3 सेंटीमीटर दिया गया है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा सही है, मतलब इनमें से कौन सा समरूप है, आपको ऐसा बताना है। तो देखो कौन किसके साथ समरूप बना रहा है, जैसे ये कोण तो इसके साथ में जा रहा है, समरूप का कंडीशन एक तो ये हो जाएगा, और किसके साथ में किसको ले लें हम लोग, ये वाली भुजा, ठीक है, इसके साथ में ले ले रहे हैं, और ये वाली जो भुजा दिख रही है, ठीक है, ये वाली, इसको हम लोग इस वाली भुजा के साथ में ले, वो तो नहीं दिया गया, ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाला। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा इधर, और ये कितना आ जाएगा 3/4.5। दोनों का रेशियो सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा 30, और 45 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, यानी कि ये समरूप तो वास्तव में है, ये तो हमने चेक कर लिया। अब कहाँ से स्टार्ट करना है ये देखना है। इसमें दिया गया है हर जगह एन एम एल, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना एन, उसके बाद एम, उसके बाद एल। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली बार, तो देखो 3 वाला किसके साथ में है, 2 के साथ में है ना, 3 वाला जो ये था ये 2 वाले के साथ में गया, इस वाले त्रिभुज के, तो ये वाली भुजा, मतलब पी से स्टार्ट करना है, क्यू जाना, उसके बाद में आर आना है। तो कहाँ दिया गया पी पहले आना चाहिए, उसके बाद में क्यू, उसके बाद में आर आना चाहिए। सी वाले ऑप्शन में दिख रहा, तो सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे आएगा इसके बाद में कौन सा 11 नंबर क्वेश्चन, ये तो इंग्लिश में वही चीज लिखा गया है। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठ होगा, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल आई थिंक पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 4πr², ठीक है, गोले का होता है। और यहाँ पर व्यास दिया गया 1/2, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/4। इसमें पूछने की जरूरत आपको नहीं होगी, ये मालूम होगा पहले से। यहाँ से हो जाएगा 4, पाई का मान वैसे ही रहने वाला, आर का मान कितना है 1/4, तो यहाँ हो जाएगा 1/4 गुणे कितना हो जाएगा फिर से 1/4, 4 से 4 को काट दो, ठीक है, बचेगा कितना, ये बचाएगा π/4। ठीक है, π/4 कहीं दिया गया है, बी वाले ऑप्शन में दिख रहा π/4, तो इसका कौन सा π/4, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
आगे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री कोण आंतरित करता है। संगत चाप की माप होगी। संगत चाप की माप क्या है आपको ये बताना है। तो फार्मूला डायरेक्ट जानते हैं हम लोग, कितना होता है, थीटा बटे 360, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। ठीक है, क्योंकि चाप की लंबाई निकालनी है यहाँ पर। तो थीटा की वैल्यू कितना रखेंगे, 30 और बटे 360 हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 12 3 36, 12 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, इसका मान भी तो रख लो, 2 हो जाएगा। ये पाई का मान रखना है, नहीं रखना, ऐसे रहने दो। और आर का मान कितना दिया गया, 6 दिया गया, तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग 6। 6 दुनाई कितना होता है, 12 होता है ना। ये दोनों मिला करके इसको काट देंगे तो बच केवल रहा केवल पाई पाई। ठीक है, तो इसका कौन सा, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे इसके बाद में आएगा 13 यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का एज लग रहा मुझे क्वेश्चन है। करो देखो क्या होगा इसका आंसर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली रेखा से बिंदु क्यू पर मिलती है। ओ क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की माप आपको बतानी है। बनाकर डायग्राम समझते हैं क्या है ये आखिर। ये तो हो गया वृत्त, और इसकी त्रिज्या जो भी है 5 सेंटीमीटर, इसको बाद में लिख लेंगे हम लोग। इस पे स्पर्श रेखा क्या है, पी क्यू है। तो स्पर्श रेखा हम लोग खींच ले रहे हैं, पी क्यू। ठीक है, ओ इसका केंद्र है तो ओ को यहाँ पर रख दो। और देखो, केंद्र से जाने वाली रेखाखंड क्यों पर मिलती है। ठीक है, केंद्र से ये जा रही है, इसको क्या करना, बाहर क्यों वाले से मिलाना है हमें। तो यहाँ से मिला लो इसको ऐसे, और इसका नाम फिर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ओ का। यहाँ पर इसको मिला लो। त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर क्या होती हैं, लंब होती हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। हमें दिया क्या गया है, ओ क्यों की लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली लेंथ 12 दिया गया, ये 5 सेंटीमीटर हमसे। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है आपसे, पी क्यू की लेंथ कितनी होगी। तो ये आधार है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आधार इक्वल टू अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, और माइनस में 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। घटा लो इसको, घटाने पर कितना आएगा, ये आएगा, यहाँ से हो जाएगा 9, और यहाँ से कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि अंडर रूट में 119, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है। और आप लोग को मालूम होगा, वृत्त मैंने वन शॉट के माध्यम से खत्म किया, मतलब हर एक क्वेश्चन वृत्त का मैंने पढ़ा रखा है। तो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगा। ये देखो क्वेश्चन एक पूछा गया है इनका HCF कितना होगा। ठीक है, तो HCF क्या होगा आपको चेक करके बताना है। कितना लिखा गया, 182 और 78 लिखा गया है। तो जिससे ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए वही उसका HCF होता है। बाकी आप लोग फैक्टर मेथड से कर लो मन करे तो। कितना लिखा गया, 182 मैं निकाल दे रहा हूँ एकदम अच्छे तरीके से। 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 13 से काटेंगे 13 7 91, 7 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 7 1 7 हो जाएगा। 78 को भी इस तरह से काट लो। किससे कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, दोनों 18 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 13। 13 से काटेंगे 13 1 13 हो जाएगा। HCF के कंडीशन में जो मैचिंग होते हैं उनको लेते हैं। तो 2 मैच कर रहा और 13 भी मैच कर रहा, तो 26 इसका HCF आएगा। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। बच्चे ने 13 लगाया, गलत है, ये गलत होगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो आप लोग भाग लगाने वाला नियम लगाते हो, लेकिन से उससे बड़ी भी संख्या हो सकती है। ठीक है, सबसे बड़ा वाला चेक करना होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। कौन सा है, ये है, बेलन है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH होता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर ऐसे रहने दो, पाई को पाई ही रहना, क्योंकि यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा गया है। 2 पाई R की वैल्यू कितनी दी गई, आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो यहाँ कर लो 3.5, और H का मान कितना लिखा गया, 8.4 है। ठीक है, ये 8.4 गुणा कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। वैसे तो कितना होता है, 35 दुना 70, 7 हो जाएगा, 7 का गुणा 8.4 में कर लो, कितना हो जाएगा ये, 7 चौका 28 का 8, 2 कैरी हो जाएगा, 8
सतह 56 और 56 तो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। दशमलव कहाँ लगाना, हमें लगाना है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 58.8 पाई। ठीक, दिया गया कहीं डी वाले ऑप्शन में दिया गया, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे है 16 नंबर क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण जो दिया गया 60 डिग्री, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 60 बटे 360। पाई को पाई ही रहने देना है। आर की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और गुणे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 0 से काटेंगे 0 बार में कट जाएगा, 6 से काटेंगे 36 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, आगे गुणा होगा या फिर इसको काट लो। 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 दुनाए 4 हो जाएगा। 4 का गुणा 2 में करोगे 8 पाई हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 8 पाई बटे 3, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 का विविध कर क्या होगा। डी की वैल्यू पूछना चाह रहा है, तो डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो होता है। बी की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 ही आएगा, माइनस में 4, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, और सी की वैल्यू कितनी है -1 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4, जोड़ने पर कितना आएगा ये आएगा 4 1 5 आ जा रहा है। ठीक है, तो प्लस में 5 आ रहा। आई थिंक इसका आंसर कुछ एक बार चेक करके देखेंगे आप लोग। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी की जगह पर 1 रखेंगे, 1 सही चल रहा है ये भी। माइनस में 4ac होता है, माइनस का गुणा होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 5, प्लस में 5 आना चाहिए लेकिन माइनस में पता नहीं क्यों दे रहा है ये। ऑप्शन में एरर इसमें है या फिर क्वेश्चन में एरर है, जो भी कह सकते हैं आप लोग, इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है, एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। आगे है 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण, ठीक है, ये दिया गया, इसके मूलों का योगफल क्या होगा। तो इसको सही सीक्वेंस में लिख लो, तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, इक्वल टू कितना होता है माइनस में b अपॉन a होता है। ठीक है, माइनस में 4 दिया गया है b की वैल्यू, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4, और a की वैल्यू कितनी दी गई है 4, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 4। 4 से 4 में डिवाइड लगाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे माध्य निकालने के लिए कह रहा है, तो माध्य निकालना कोई कठिन काम नहीं है। पहले आप लोग इसका क्या करेंगे, एफ आई दिया गया एक्स आई निकालेंगे, एफ आई एक्स का मल्टीप्लाई करके जोड़ लेंगे सबको, उसके बाद भाग लगा करके निकाल दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा जाएगा, तो कोई मतलब का काम नहीं है, और सबसे आसान ही क्वेश्चन है ये। आगे पूछा गया आपसे माध्यक वर्ग कौन है। ठीक है, तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कैसे, शायद ये क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन कल के पेपर में था, कल जब मैंने करवाया था। तो जोड़ करके देख करके बता दो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 12, ठीक है, और 12 8 20, और 20 10 30 हो जाएगा, 30 1 31। ठीक है, और कितना है ये 18 है। जोड़ लो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4, 49 आ रहा है जोड़ने पर। 49 का आधा कितना होगा, ये 48 का आधा अगर जो करते हैं तो 24 दशमलव कितना आ जाएगा, समथिंग आ जाएगा, 24.5 कह सकते हैं। और ये कहाँ से कहाँ के बीच में वेरी करेगा, तो ये 20 और 30 के बीच में वेरी करेगा, तो कितना हो जाएगा इसका 20 से 30 जो दिया गया है, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, जिनको आपको ओएमआर शीट पर करना था। आई होप आप लोगों ने 20 में से 20 अच्छे तरीके से मेरे साथ किया होगा। बाकी इसके बाद में खंडवा स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन कॉपी पर लिखने वाले वर्णनात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें क्या होगा, पहला जो क्वेश्चन होगा इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, और 6 के 6 वो करने होंगे, 2 नंबर का होगा 6 क्वेश्चन। हाँ, पहला क्वेश्चन है यदि बिंदु दिया गया है ये तथा ये, इनके बीच की दूरी कितना है 17 है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। फार्मूला वही लगाएंगे आप लोग, दूरी इक्वल टू कितना होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले पर इसको सॉल्व करिएगा, आराम से आंसर मिल जाएगा। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा आप लोग कहेंगे मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। आगे आपसे पूछा गया सनरेख, तो सनरेख भी चेक करना कठिन काम नहीं है, आप लोग को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है, निकाल सकते हैं सनरेख भी। उसके बाद में टेग्नोमेट्री का क्वेश्चन है,
ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यूट्यूब पर जाकर के, तो इसको मैंने अभी रिसेंट में जल्द ही करवाया, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री का करवाया है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है, तो जा करके उसको देख सकते हैं। अगर जो नहीं मिल रहा तो कहेंगे मैं दोबारा आपको समझा दूंगा इसको भी। और आसान तरीका क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद में सॉल्व करना, आराम से आंसर मिल जाएगा। माध्यक निकालना है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है 92 और कितना दिया गया है 510, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है, किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे आपसे पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का क्वेश्चन। आगे इंग्लिश में ये सारे क्वेश्चन लिखे गए हैं, तो इंग्लिश से में मतलब नहीं है। आगे जो दूसरा क्वेश्चन होगा, इसमें क्या होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जो जो कितने 4-4 नंबर के होंगे, कितने 4-4 नंबर के होंगे, सबके सब क्वेश्चन। और इसमें कितने टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 5 नहीं होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे। चल क्यों नहीं रहा ये, कितने 6 क्वेश्चन होंगे, और इनमें से कितना करना होगा, आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बहुलक से है, ठीक है। बहुलक फार्मूले पर एकदम अच्छे तरीके से निकालेंगे, आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। वहां से एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वेबसाइट लिखा गया, कोई काम का नहीं। आगे आपके त्रिभुज से क्वेश्चन है, ठीक है। तो त्रिभुज वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, 4 नंबर का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप लोग समरूप वाले कंडीशन को लगा करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी मैं कल बताया हूँ, ठीक है। कल वाले पेपर में भी इस तरह का क्वेश्चन था, तो आसान सा है। पलटने वाला संख्या तीसरे या चौथे चैप्टर का द्विघात समीकरण को हल करना है, यानी कि इसका गुणनखंड करना है। उसके बाद में आगे फिर यदि एक बगीचे का परिमाप दिया गया है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। और लास्ट में कंडीशन दिया गया है कि लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। तो यहाँ पर लेट करके आराम से मान सकते हैं, मानेंगे, उसके बाद में सॉल्व करेंगे, आंसर मिल जाएगा। चौड़ाई को मान लीजिएगा x, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ से परिमाप वाला फार्मूला लगाइएगा, क्षेत्रफल वाला फार्मूला लगाइएगा, दोनों पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जो ये कंडीशन दी गई है ना, तो इससे तो आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग ये आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिवाइड लगाएंगे, यहाँ पर लगभग 20 आ जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू। और एक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो एक ही कंडीशन से लगा सकते हो, अगर जो ये वाला अप्लाई करोगे तो। फिलहाल आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या होंगे, 6-6 नंबर के होंगे। 6-6 नंबर के इस तरह के क्वेश्चन होंगे, जिनमें 2 क्वेश्चन दिया होगा, एक करना होगा, जैसे ये पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको हल करना है, एक्स और वाई का मान निकालना है। एक समीकरण यहाँ पर दिया गया, दूसरा समीकरण ये, या तो ये कर लीजिए, या तो समांतर श्रेणी का एक क्वेश्चन है, ये कर लीजिए। अगर जो इसको सॉल्व करते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा नंबर मिल जाएगा आपको। इसके बाद में 4 नंबर क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर में भी 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों में से कोई ये करना है। ये भी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री से, ये भी एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री से है, ठीक है। करिएगा, आएगा आंसर बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर जो दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से है। और एक क्या दिया गया है, ये आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से है। तो ये क्वेश्चन करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये क्वेश्चन करना चाहें तो ये कर सकते हैं। इस तरह से आपका पेपर एकदम अच्छे तरीके से कंप्लीट होता है। यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। जो लॉन्ग होंगे वो 3 होंगे, ठीक है। 3 करने होंगे, 6 तो होगा, ठीक है, लेकिन से 3 ही करना होता है। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, जितना क्वेश्चन मैंने समझाया है। अगर जो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसका स्क्रीनशॉट करिए और मेरे पास शेयर करेंगे, तो मैं उसको अलग से वीडियो में आपको सॉल्व करवा दूंगा। बाकी क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के पास में। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर मैंने बहुत सारे पीडीएफ आपको दे रखे हैं। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।